हम इस समय वाराणसी के पांडेपुर क्षेत्र में हैं और यह राम जानकी मंदिर के बगल में चाय की दुकान है। देखिए यहाँ चाय की चुस्कियाँ लेने लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ हर दल के लोग पहुँचते हैं। तो हम इन लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि सियासी चर्चाएं बहुत तेज हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हैं। मरा मुख्तार अंसारी मर गया, अब गोली नहीं चलाएगा, लेकिन क्या लगता है चुनाव में वोट दिलाएगा? अब जो चला गया वो वोट कहाँ से दिलाएगा, पहली बात। और रहते हुए भी चुनाव वो हार चुका था, उस समय भी उसको वोट नहीं मिला। अब तो चला ही गया, इस दुनिया से अलविदा हो गया। जहाँ भी गया उसके आत्मा को शांति मिले, जो भी रहा जैसा भी रहा। क्या लगता है अब इस पे भी सियासत होने लगी है? माफिया मुख्तार अंसारी जब से मरा है तब से कांग्रेस और जो पार्टी के जो दल के नेता हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मारा गया है, जहर दिया गया है। उसके परिजन भी आरोप लगा रहे हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अटैक का आ चुका है, हार्ट अटैक की है। उसके बाद भी लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या कहें? कानून अपना काम कर रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, लोग कह रहे हैं कि मुख्तार को मारा गया। मुख्तार को कैसे मारा गया? मुख्तार को जब हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टरों के पैनल ने उसका पोस्टमार्टम किया, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अभी तक जो है आकर के यही निकला है कि हार्ट अटैक हुआ है। उसका बिस्तर भी सुरक्षित रख लिया गया है, जांच के आदेश जारी हो गए हैं। अब तो इस पर राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे। कांग्रेस के हमारे एक नेता हैं जो जिस दल से उनका समझौता हुआ है, उसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, चिरकुट नेता, उसी चिरकुट नेता की मैं बात कर रहा हूं, जो उनके भाई के हत्या में जो है उसको सजा हुई है, उस पर उन्होंने कहा कि नो कमेंट। अब इसके बाद उस पर क्या कहा जा सकता है? जो अपने भाई के हत्यारे पे कुछ बोलने से भाग रहा है, कह रहा है कि नो कमेंट। तो राजनीति तो करेंगे ही करेंगे, ये सियासी खेल है, अपना खेलेंगे लोग और उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम 400 पार जा रहे हैं तो 400 पार जा रहे हैं। चले कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। जिस तरह से आज देखी गई मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजे की भीड़ जिस तरह से थी, तो क्या लगता है कि इस भीड़ में क्या नए समीकरण का कुछ संदेश, कोई विशेष संदेश छुपा है? नहीं, ऐसा कोई संदेश नहीं छुपा है। जो कि माफिया और जो भी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनकी न कोई धर्म होती है न उनकी कोई जात होती है। वो अपना काम करते हैं और कानून अपना काम कर रहा है। और इतने दिन से जेल में बंद थे तो धीमा जहर क्यों नहीं दिया गया? ऐसा कुछ नहीं है, कानून अपने हिसाब से काम करता है। उनको 2 साल पहले भी अटैक आया था, ये पुष्टि हुई है, और आज भी वो अटैक से ही मरे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, और कानून अपना काम कर रहा है। इसमें बार बार लोग आरोप लगा रहे हैं, हमेशा विपक्ष आरोप लगा रहा है उनके मौत को लेकर। और आज भी जो है सपा के काफ़ी नेता वहाँ मौजूद थे जब अंतिम विदाई उनको दी जा रही थी। और लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद वहाँ के एसपीडीएम ने बोला कि कार्रवाई भी करेंगे, चिन्हित किया जा रहा है। तो इस तरह से माहौल को बिगाड़ने की जो साजिश हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बार बार जो विपक्ष ये कह रही है कि साजिश के तहत, सबसे बड़ी न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। न्यायालय द्वारा उनको कहा गया कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाए, और चिकित्सा में प्रमाण के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुआ है उसमें किस तरह की घटना, हार्ट अटैक दिखाया जा रहा है। तो उससे 80 बार जो जांच हो चुका, 80 बार 2 साल में 2 वर्ष में 80 बार जांच होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये तरह देखिए, जो अपराधी होते हैं ना, वो क्या है, तमाम तरह का षड्यंत्र रचते हैं। वो षड्यंत्र क्या रखते हैं? अपने बचाव में षड्यंत्र रखते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि भीड़ की बात, भीड़ देखिए उनके अपराधी के साथ नहीं था, मरने के बाद जनाजे में भीड़ था। सहानुभूति भीड़ है ये। हमारे आप कोई अगर एक साधारण आदमी मरता है फिर भी होता है, अगर अपराधी मरता है फिर भी होता है। भीड़ दूसरी चीज़ है, मुद्दा चुनाव दूसरा है, जाति दूसरा है। तो इसलिए ये गुमराह करने, चूंकि विपक्ष के पास मुद्दा भी नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा को बचाने का कार्य कर रहे हैं। लोगों को जैसे हो आपस में लड़ा के एक दूसरे को अलग तरह का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ कह रहे थे आप? 2 माहौल बना है, एक गम का और एक खुशी का। खुशी उसको है जिसका गया पहले, जिसको आपने लिया, जिसमें आपको सजा हुई। पूछिए उस अलका राय से कि उसके पति गए, पूछिए उस नंदकिशोर रुंगटा की पत्नी से जिनका पति गया, उस पर सजा नहीं हुई। 22 से तो ट्रायल शुरू हुआ है। 2022 के पहले तो किसी की गवाही देने की हिम्मत भी नहीं होती थी उनके खिलाफ। अब तो 22 से बाद शुरू हुआ है ट्रायल, तब तो सजाएं शुरू हुई हैं। उसके पहले तो कुछ होता भी नहीं था। अब उससे पूछिए ना, मन्ना सिंह से पूछिए कि उसने कहा कि हम फोटो पे माला नहीं चढ़ाएंगे जब तक वो मरेगा नहीं।
नंदकिशोर रुंगटा की पत्नी आज भी नहीं मानती थी कि हमारा पति गया है। अलका राय से पूछिए कि उन्होंने खुशी मनाई। और भाई जिसके घर का गया है उसको तो दुख होगा ही। वो भाई जाहिर सी बात है कि उनका परिवार गया है तो उसको दुख होगा। चलिए, और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे। माफियाओं को मिट्टी में मिलाना अब जरूरी, वोट के लिए अब नहीं है ये मजबूरी, क्या कहें? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कैदी जेल में गुजर जाता है या मर जाता है तो इसको अपने धर्म से, मुस्लिम है इसलिए सारे जो है हमारे वोटर हो जाएं। मैं तो मानता हूँ एक दुर्दांत अपराधी जो कि अपनी मौत, चूँकि हमेशा रजगज में रहा है, राजा की तरह रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है जिस कारण यहाँ उनको राजा की तरह रहने का मौका नहीं मिल रहा था। वो धीरे धीरे घुट रहे थे, घुटने के कारण इनका हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं है। माफिया का खात्मा हुआ, माफिया को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। हमने गाजीपुर भी गए और मऊ भी गए, वहाँ की जनता से बात की और मऊ में जो परिवार, मन्ना सिंह का जो परिवार था उनके पास भी हम गए और उन्होंने कहा कि मन्ना सिंह की मौत के बाद जो गवाह थे उनको भी मार दिया गया। जेल में रहते हुए जेल के अंदर तालाब खुदवा के ताजी मछली खाने का शौक था।